जय माता दी। हमारे गायत्री संस्कृत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के सुविचार में जाने। एक कथा है, दो यात्री। एक था यात्री दूर देश की यात्रा पर निकला था। वह अभी एक योजन ही चला था कि एक नदी आ गई। किनारे पर नाव लगी थी। उसने कहा, यह नदी मेरा क्या करेगी। पाल उसने बांधा नहीं, डांड उसने खोले नहीं, और जाने कैसी जल्दी थी। मल्लाह को उसने पुकारा नहीं। बादल गरज रहे थे, लहरें तूफान उठा रही थीं, फिर भी वह माना नहीं और नाव को लंगर से खोल दिया और आप भी उसी में सवार हो गया। किनारा जैसे तैसे निकल गया, पर जैसे ही नाव मझधार में आई वैसे ही भंवरों और उत्ताल तरंगों ने आ घेरा। नाव एक बार ऊपर तक उछली और दूसरे ही क्षण यात्री को समेटे जल में समा गई। एक दूसरा यात्री आया। किनारे लगी नाव टूटी फूटी थी, डांड कमजोर थे, पाल फटा हुआ था, तो भी उसने युक्ति से काम लिया। नाविक को बुलाया और कहा, मुझे उस पार तक पहुंचा दो। नाविक यात्री को लेकर चल पड़ा। लहरों ने संघर्ष किया, तूफान टकराए, हवा ने पूरी ताकत लगाकर नाव को भटकाने का पूरा प्रयत्न किया, पर नाविक उन सब कठिनाइयों से परिचित था। एक एक को संभालता हुआ यात्री को सकुशल दूसरे पार तक ले आया। मनुष्य जीवन भी एक यात्रा है, जिसमें पग पग पर कठिनाइयों के महासागर पार करने पड़ते हैं। जो नाव छोड़ने से पूर्व भगवान को अपना नाविक युक्त कर लेते हैं, भगवान उनकी यात्रा को सरल बना देते हैं, क्योंकि जीवन पथ की सभी कठिनाइयों के वही ज्ञाता और वही मनुष्य के सच्चे सहचर हैं। अपने अहंकार और अज्ञान में डूबे मनुष्यों की स्थिति तो उस पहले यात्री जैसी है, जो नाव चलाना ना जानने पर भी उसे तूफानों में छोड़ देता है और बीच में ही नष्ट हो जाता है। अर्थात जीवन से में संघर्ष और कठिनाइयों से लड़ते हुए पार करने के लिए मनुष्य को ईश्वर की ही डोर पकड़ना चाहिए, ईश्वर का सहारा लेना चाहिए, जिससे जीवन सफल और सरल बन सके। बोली गायत्री माता की जय है।